ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया, कम भी कारगर भी। नमस्कार साथियों, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र अपने नवाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम नए नए तरीके से स्टूडेंट के लिए सुलभ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मौन मंत्र, और उसके संदर्भ में बात करने के लिए घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? जैसा कि एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है प्रतियोगिता जगत में कि क्या पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़ें। तो जो क्या ना पढ़े का हिस्सा है उसी को हम लोगों ने एक शब्द में नाम दिया है मौन, और उससे संबंधित जो रणनीति है वह मंत्र है, यानी मौन मंत्र, यानी क्या ना पढ़ने की स्ट्रेटजी ही है मौन मंत्र। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ना पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके पहले यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो अगर ढेर सारी विषय की पाठ्य सामग्री है आपके पास, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें का निर्धारण करना ही मौन मंत्र है। सर, मतलब इंफॉर्मेशन, जो कि ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है आ जाती है। बिल्कुल। तो इसको और थोड़ा सा विस्तारित करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ठीक कहा आपने कि आज के इंटरनेट के युग में किसी एक विषय पर टनों सामग्री अवेलेबल है, और सर अलग अलग सामग्री, कोई कुछ अलग अलग विषय पर, है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग बिंदु पर आप कह सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर टनों सामग्री अवेलेबल है। तो ऐसी दशा में यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। एक जमाने में इस बात की जरूरत होती थी कि सामग्री की अनुपलब्धता एक इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज सामग्री की ज्यादा उपलब्धता एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मौन मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां मौन मंत्र से आशय है कि क्या ना पढ़े का निर्धारण करना। अब क्या ना पढ़े, यह निर्धारित करने के लिए हम साथ ही यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि क्या पढ़ें। जब एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि क्या पढ़ें, तो एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ जाती है, जो प्रतियोगिता जगत में प्रचलित है, वह बात कौन सी है? वो बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। तो जब हमारे पास यह निर्धारित हो गया कि क्या पढ़ें, तो उसी चीज को हम लोग बार बार पढ़कर उसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा को नया धार दे सकते हैं, नई धार दे सकते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में यह बात ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। मौन मंत्र उसी दिशा में की गई एक युक्ति है जिसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। सर, आमतौर पर परीक्षार्थियों के संदर्भ में, प्रतियोगियों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। कोई 10 घंटे बताता है, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे। तो जो मौन मंत्र का मामला आप बता रहे हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि कम पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये दोनों चीज़ें सर एक अथक परिश्रम के बीच कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव है। एक सीमा होती है आपके अध्ययन की। अब उस सीमा के तहत किसी की सीमा अलग अलग हो सकती है कि कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता।
और कोई 4 घंटे केवल पढ़ता है तो वो इस बात की अपेक्षा भी ना करे कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सीमा है उस सीमा की भी एक दायरा है जो कि 8 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में कहीं हो सकता है। तो उस दायरे का के अंतर्गत रहते हुए, अपनी सीमा को पहचानते हुए, यह बात तो निश्चित है कि वो सीमित है, समय सीमित है। तो समय सीमा जो आपके पास है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप है, उसका सदुपयोग करना इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें इस बात का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों को ना पढ़ें। अब ये अलग विषय बनता है कि कैसे ये निर्धारित करें कि किसे ना पढ़ें और किसे पढ़ें। क्योंकि इसमें मौन शब्द जो आ रहा है सर, इसमें एक मौन शब्द आ रहा है इस रूप में कि आजकल आप जब देखेंगे एक दिवसीय परीक्षाएं अगर आप देखें तो उसके 50-50 सेट होते हैं। अब प्रायः देखा गया है कि इतने प्रश्न वो लाएंगे कहां से। तो एक सेट में अगर किसी विषय के एक टॉपिक से प्रश्न बना लेते हैं तो फिर संख्याएं या कुछ और बातें बदल करके हर सेट में उसी तरह के प्रश्न रख देते हैं। यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, कंसेप्ट सेम होता है। कंसेप्ट सेम होगा। मैथ में अगर आप देख लीजिए तो संख्याएं बदल करके बार बार उसी को दूसरे सेट में रखते चले जाते हैं। तो अब एक ही प्रश्न है, मान लीजिए प्रतिशत का 25 तरह के अगर प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में, और उसमें एक प्रकार कोई है और उससे रिलेटेड 50 सेट में 15 बार वो प्रश्न आ गया, तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस 15 बार में से जो 14 बार रिपीट हुआ उसको हम अलग कर दें, उन प्रश्नों को मौन कर दें, शांत कर दें और उस एक प्रकार पर विशेष ध्यान दें, तो वही मुखर प्रश्न हो गया। अब बाकी को हमने मौन कर दिया और यह रणनीति ही मौन मंत्र है जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया और तमाम तरह की परीक्षाओं में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सर अभी कुछ लेटेस्ट किस में अप्लाई किया गया है? अभी हम लोगों ने एसआई की परीक्षा में अप्लाई किया है कि बार बार पूछे गए प्रश्नों को हटा दिया है। इसमें 2 तरह की रणनीति अपनाई गई है, एक मैथ और रीजनिंग में अलग अलग, और इसी तरह से हिंदी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में अलग। मैथ रीजनिंग में हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह के सारे प्रश्नों को अलग छांटा गया और उसको एक कोड दिया गया, और फिर रिपीटेड प्रश्न देखा गया कि एक ही प्रकार पर जो यूनिक प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे, उनको समान कोड दे करके हम लोगों ने चिन्हित किया। तब इस प्रक्रिया में यह पता चला कि अगर 1/3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें तो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। यानी इस तरह से मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं, 1/3 समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से समय हमारा 2/3 बच सकता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन उठा लिया गया। हाँ, तो सर जो बाकी प्रश्न है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अब जो यूनिक प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया उनको जी, तो अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जान सकें कि जो हमने पढ़ा वो हमने रिटेन किया कि नहीं। बिल्कुल सर। वो हमने आत्मसात किया कि नहीं, वो हमको वो आ गया कि नहीं। तो उसको देखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका है कि फिर से उन प्रश्नों को लगा करके देखा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रिपीटेड प्रश्नों से टेस्ट बना दिए हैं, जो कि हम लोगों के ऐप पर आप पा सकते हैं, वो अवेलेबल है। और टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि जो यूनिक प्रश्न हम लोगों ने निकाल के रखे थे, जिनको आपने पढ़ लिया है, वो किस हद तक आपने आत्मसात किया।
क्योंकि ऐप पर जब आप टेस्ट देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आपकी रैंकिंग आ जाती है। और रैंकिंग नो डाउट अच्छी आएगी क्योंकि आप उस 1/3 प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब सर एक पुस्तक तो दी गई है, लेकिन साथ साथ ये मंत्र जरूर दिया गया है कि आप इस मंत्र को अप्लाई करें पढ़ने में। हाँ, कि एक चीज को बार बार आप जो है पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक चीज को बार बार पढ़ें। अब देखिए, आप इतनी बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं जी। जैसे फकीर से किसी ने पूछा कि यार बड़ी जल्दी में मैं हूं और कोई सार की बात कह दो, मेरे पास समय नहीं है। तो फकीर मौन रहा। तो उसने कहा कुछ बताते क्यों नहीं? तो फिर वो कहा कुछ शब्दों में तो बोलो। तो उसने कहा मौन, लेकिन यह भी एक दोहराव है, चाहे चुप रह करके हम बता दें मौन और चाहे मौन कह करके बता दें कि मौन। तो कहा नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी, आप सार की बात कहिए। तो उसने कहा मौन मौन मौन, यानी जब सार की बात ही मौन है तो उसको हम चाहे जितनी बार कहें वो दोहराव होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई प्रश्न एक बार आपने पढ़ लिया और वही प्रश्न बार 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 पूछा गया तो जितनी भी बार पढ़ेंगे आप वह उसी को पढ़ेंगे। अब उसी को आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को हटा दीजिए आप, उसके बजाय जितने टॉपिक्स में जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न हैं पहले उनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फिर बाद में नंबर आता है कि उसी को बार बार पढ़ें। और बार बार पढ़ने के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसके लिए टेस्ट दीजिए। मतलब पहले आप एक बार तो जैसे फकीर ने कहा, सार की बात यही है कि मौन का मतलब बार 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 कहा जाए किसी बात को तो उससे बात नहीं बनेगी, दोहराव, एक बार दोहराव की जरूरत नहीं। सर एक आमतौर पे एक और प्रश्न है कि लगभग 10-12 लाख 15 लाख कम से कम परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम में आजकल सम्मिलित होते हैं और कंपटीशन सर 1 लाख 1.5 लाख लोगों के बीच में होता है। और जब परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने सवाल पढ़ा तो है, कहीं हमारी आंख के सामने से गुजरा तो है, लेकिन वो सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। और उससे होता क्या है कि सिलेक्शन का वही 2-3 नंबर ही आपको बाहर भी कर देता है और आपको नंबर अंदर भी ले लेता है। उसमें ये कैसे सहायक है ये स्टडी? देखिए, जब आप बिना किसी रणनीति के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसा विस्मरण हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जब आपके पढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी और कारगर सिद्ध हो जाती है, कैसे हम उन चीजों को कम कर लें जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब ये बात निर्धारित हो जाएगी तो ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों को जब हम बार बार ध्यान देंगे तो वह हमारे स्मृति खंड में कलेक्ट हो जाएगा और ऊर्जा भी बचेगी। एग्जामिनेशन हॉल में वो ज्यादा पुख्ता ढंग से हमें याद आ सकेगा। तो इसलिए ये कारगर होगा वहां। सर क्या ये अभी तो एसआई की बात आपने की, आगे क्या कार्य योजना है इस तरह की? प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में हम लोग इस बात को लागू करेंगे, यानी कि दोहराव वाले प्रश्नों को हटाना और उन प्रश्नों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रखना और उनके महत्व को बताना परीक्षार्थियों को, जिससे वो बार बार पढ़ करके उन चीजों को ज्यादा पुख्ता ढंग से तैयार कर सके। लेकिन इस क्रम में ये कतई मत समझिए कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे। अगर कोई प्रश्न एक बार भी आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे, कोई प्रश्न 10 बार आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे। तो एक बार आया हुआ प्रश्न भी है, 10 बार आया हुआ भी प्रश्न है। मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई यूनिक प्रश्न नहीं बचेगा, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो 50 सैकड़ों सेट में आया हुआ हो। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा,
दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे? उन प्रश्नों को कहेंगे जो एक से ज्यादा बार आए। देखिए, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जैसे हम लोगों के संस्थान द्वारा समझाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो और वीडियोस आएंगे और समझाने की बातें होंगी, उनको समझ करके इस स्ट्रेटजी को आप जान सकते हैं। हाँ, किताब को देख करके आप ज्यादा जान सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेड और यूनिक प्रश्नों को अलग अलग किया गया है। इनको हम बहुत से नाम दे सकते हैं। ये तो एक मौन शब्द दे दिया गया, अदरवाइज एकदा बहुधा कह सकते हैं कि एक बार आए हुए प्रश्न, बहुत बार आए हुए प्रश्न, या एक बार आए हुए प्रश्न, एक से अधिक बार आए हुए प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तन, जिनकी प्रत्यावर्तिता ज्यादा है, ऐसे प्रश्न, यूनिक प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, कुछ भी कहिए, ये उस बात को इंगित करते हैं कि कैसे आपके ज्यादा पढ़ने की समस्या को हम कम करें। इसीलिए हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। आपका कम भी रहेगा और कारगर भी रहेगा। ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो ये सफलता के लिए तो एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो ये थे सर हमारे चीफ एडिटर सर, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी आपके समक्ष रखी, मौन मंत्र। आप इसी तरह की स्ट्रेटजी से दो चार होते रहेंगे और हम इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।